नाज़रीन हमें जॉइन किया है मारूफ में जनाब डॉक्टर हकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं एक दो बातें आपसे पूछूंगा, मगर चूंकि आजकल जंग के तबल बजाए जा रहे हैं और बड़ा एक जो है एक शोर हुआ है, हिस्टेरिया है, मैशत आलमी तौर पर स्लगिश है, एनामिक ग्रोथ है। इवन इंडिया की ग्रोथ के बारे में मैं कल कोट कर रहा था, एक जो उनके अपने डॉक्टर प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, कि उनकी ग्रोथ भी 2% में घूम रही है और जो बाकी 98% है वहां तो -2% है, 7% ऊपर 2% में है। और वर्ल्ड इकोनॉमी भी आप देख रहे हैं, लड़ाइयां हैं, जंग है। इन सच अ सिनेरियो, स्क्रिमिश और एन ऑल आउट वार बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म, तो ये तो एक बहुत बड़ी, डोंट यू थिंक इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर? और इंडिया और सब लोगों को सोचना चाहिए जनाब डॉक्टर साहब। हाजी साहब, मैं रियली होप करता हूँ कि जो कलेक्टिव विजडम है, जो कलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, जो कॉन्शियंस है उस इंडिया का और समझदार लोगों का, वो प्रिवेल करेगा इस चीज़ पे कि किसी भी सूरत, एक तो ये है कि पहलगामा जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें पाकिस्तान इसलिए मुलविस नहीं है कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप हमें शवाहिद दें, आज 2.5-3 हफ्ते से कोई नहीं आए। पाकिस्तान नंबर 2 कह रहा है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, उस पर भी हम आगे नहीं बढ़े। तीसरी बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ही अगर आपने यूनिलैटरली एक लो रिपेरियन कंट्री, यानी कि जहां पानी फ्लो करता है वहां तब्दील करना है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। ये उस ट्रीटी को जो 1960 से ड्यूरिंग 2 वॉर्स भी तब्दील नहीं हुई थी, वो तब्दील नहीं हो सकती। और दैट्स लाइक सेइंग कि हम 25 करोड़ लोगों का पानी रोककर उनको स्टाफ टू डेथ कर देंगे। अब मुझे इन सब वन बाय वन इंसिडेंसेस से बताएं कि वेयर इज इट मेकिंग सेंस। That's why I keep saying कि I really hope कि better sense would prevail on that side. पाकिस्तान तो नहीं कह रहा कि हम कोई रिटेलिएट कर रहे हैं, अब आप हमें तोहमतें लगा रहे हैं, पर इस दफ़ा एक और चीज़ बड़ी मुख्तलिफ है। हम हर दफ़ा टेकिंग एंड पे रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा नाम जो है वो टेररिज्म से जोड़कर जिसे कहीं बदनाम किया गया है। आई थिंक दिस टाइम दैट इज आल्सो डिफरेंट। दुनिया ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान शवाहिद मांग रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना आर्टिकल है जिसमें मैं चूंकि इंटरनेशनल ये कोट करता हूं कि जब इंडियंस ने बुलाया, इंडियन अथॉरिटीज ने उन लोगों को जो डिप्लोमैट्स थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि उनको लगा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं प्रेजेंट किए गए कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो। अब इस सब से बढ़ के अगर ऑल आउट वॉर पे जाना एक सूरत हाल 2 न्यूक्लियर स्टेट्स का मेक्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड सेंस ऑन एट एनी। और फिर मैं डॉक्टर साहब इसी पे आऊंगा कि जो जंग होती है उसमें मईशत तो तबाह होती है, उसमें जानें भी तबाह होती हैं। अगर ये न्यूक्लियर वार लग जाती है, दोनों मुल्कों की जंग छिड़ जाती है, फिर तो 3 अरब इंसानों को जो है वो खतरा है, उनकी जिंदगियों को खतरा है और भारत इस आग से खेलना चाहता है। और अगर ये जंग लगती है तो फिर उसके सूरत में मईशत का आप क्या जो है सिनेरियो देख रहे हैं? लेकिन अगर इसी तरह टेंशन जो है बरकरार रहती है 1 माह 2 माह, तो फिर दोनों मुल्कों की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? ऑनेस्टली शाहिद साहब, आई थिंक वक्त वो आ गया है कि दोनों ममालिक ये सोचें कि एक 25 करोड़ अवाम यहाँ है, 1 अरब अवाम वहाँ है, मतलब दोनों मुल्कों को ग्रो करना है, पॉवर्टी से निकालना है, एजुकेट करना है, यंगर पॉपुलेशन को आगे लेकर जाना है। इस इवन हाइटेंड टेंशन को रखना भी दोनों ममालिक के फेवर में नहीं है। दैट्स अ वेरी वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस। और अब पाकिस्तान जो है अगर इतना आगे आकर आपको कह रहा है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, आज इरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान हैज बिकम एन ओपन स्टेट इन टर्म्स ऑफ जिसे कहेंगे एंगेजिंग विद इंडिया, और डायलॉग के प्रोसेस के अलावा कोई और जरिया नहीं है। मैं अभी भी होप करता हूं कि डीजीएमओस ट्यूसडे को इंटरैक्ट करते हैं। आई होप कि वो प्रोसेस जो है इस चीज को काम करेगा। हमने एक अभी एनएसए एडवाइजर जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अपॉइंट किया है सो दैट गुफ्तो शनीद को आगे लेकर जा सकें। फिर डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि एक और अहम मामला है, क्योंकि आजकल हमारी जो इंटरनल और मकामी खबरें वो बेचारी सहमी हुई बैठी हैं, उनका हम जिक्र नहीं करते, मगर आज कर लेते हैं। एक बड़ा ऑर्डिनेंस आया जिसमें एफबीआर को ये इजाजत दे दी गई है कि वो इंडिविजुअल बैंक में से खुद जो है वो कलेक्ट कर सकता है। मैं डॉक्टर इकराम उल हक साहब का आर्टिकल देख रहा था, उनका ये कहना है कि ये इलीगल है। तो इस पे जरा कमेंट कर दें, ये है क्या, आपके अकाउंट से कैसे पैसे निकल जाएंगे, और ये क्या कानून जो है वो इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है जनाब डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आज ही एक आर्टिकल लिख रहा हूं कि पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर को अगर मुख्तलिफ तरह से सोचें। अब जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं दुनिया में उन्होंने इस तरह नहीं, ये है एक स्टिक के तरह से, यानी कि
क्योंकि हमारे 4,000 अरब रुपए कोर्ट्स में अटके हुए हैं। सो जस्ट ये भी रियलाइज करें कि स्टेट रिएक्ट जब करती है तो वो क्यों कर रही है। और हमने IMF को जाके कहा कि हम इसमें से बेशतर पैसे निकाल लाएंगे, एटलीस्ट हमने कहा हम 250-300 अरब रुपया निकाल लाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है 35-36 अरब से ज्यादा हम नहीं ला सके। कोर्ट स्टे 6 महीने बाद वैसे ही विकेट हो जाने चाहिए जो स्टेट पे हो, दैट्स द लॉ। हम ऐसा भी नहीं कर सके और 1,000 अरब रुपया, और उसमें से बहुत फिक्टिशियस भी होगा जब हम कोर्ट गए हैं, बहुत ऐसे केसेस भी हैं। सो अब उसको सर्कमवेंट करने के लिए और इस प्रोसेस को जिसे कहेंगे एक्सपेडाइट करने के लिए ये लाया गया है। बट स्टेट को अब सोचना पड़ेगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टैक्सेशन है विद द पीपल, जो टैक्स मोराल है लोगों का, उसको आगे ले जाने के लिए एक सिंप्लीफाइड, ये तो हो गया ना स्टिक, तो वो कैरेट कहाँ है? लो टैक्स बेस, सिंप्लीफाइड वे ऑफ टैक्सिंग, इक्वालिटी ऑफ टैक्सेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी, डिस्टॉर्शंस को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये अगर काम किया है तो जो दूसरा काम है उसको भी सामने लाएं, ताकि लोग वॉलंटरीली कह सकें कि एग्रीकल्चर वाला, प्रॉपर्टी वाला, रियल एस्टेट वाला, जो हमारा डॉक्टर साहब, मैं आपको मौजूदा सूरत हाल की तरफ ले जाता हूं। अगर वार होती है, पाकिस्तान के चारों सूबे तो बिल्कुल और कौमियत जितनी हैं ये मुत्तहिद हैं। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तकसीम है, वहाँ पर कई आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं, वहाँ पर जो है वो सिख बरादरी जो है वो बगावत करने को तैयार है, दीगर जो कौमियतें हैं वो बगावत करने को तैयार हैं। अगर ये होता है, इस तरह जंग लग जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया है वो मुआशी तौर पर कितना नुकसान उठाएगा, कितने ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान उठाएगा, और क्या आपको वो इंडिया जो है अफगानिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर वहाँ वार सूरत हाल बनती है तो अंदर से उनकी जो बगावत होगी, उनकी मैशत तो टूट जाएगी, ना कि मुल्क मैशत टूटेगी बल्कि मुल्क टूटने के जो है वो खदशा है। देखिए, बहुत से मुल्कों की इन्वेस्टमेंट दोनों ममालिक में एग्जिस्ट करती है और इंडिया में तो ज़्यादा करती है, और फ़ोन्स भी बनते हैं अमेरिका के, गाड़ियाँ भी बनती हैं यूरोप की। सो मैं रियली होप करता हूँ कि बेटर सैनिटी वुड प्रिवेल, और इस हाइपोथेटिकल पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। पर जो भी इस वक्त डी एस्केलेशन होनी है वो होनी तो इंडियन साइड से, इसलिए कि दे हैव थ्रेटन टू कैरी आउट whatever kind of surgical strike और kinetic, जिसको आप ये कहते हैं ऑपरेशन, अगर वो ये नहीं कैरी करते और उस इंसिडेंट्स का इंटेरोगेट कर लेते हैं, उस इंसिडेंट्स को जाकर जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो कि 200-250 किलोमीटर इनसाइड इंडिया जाना है, लेकिन अभी तक सब 13 दिन हो गए हैं, उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन ना की, ना ही गैर जानबदाराना कोई कमीशन बनाया, तो इसका मतलब यही है कि उन पर जो है वो जंग का भूत सवार है। अगर वो जंग का भूत सवार उसी तरह जंग कर लेते हैं तो फिर इंडिया जो है वो तो अफगानिस्तान बनता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि वहां पर इतनी बगावत की तहरीकें जो हैं वो तो फूट पड़ी हैं और फूट पड़ रही हैं और फूट जाएंगी, तो फिर ये मुल्क टूटते हैं इसी तरह। आपको याद है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडियन फोर्सेस को ये सौंप दिया था कि आप जो बेहतर समझे करें। आई थिंक वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा रिटेलिएटरी, उससे बढ़ के उनको चूंकि रिस्पांस शॉर्ट टर्म में दे सकता है, तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो आई रियली होप कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल। बट आप ये देखिए कि अभी तो वॉर नहीं हुई, तो वो अगर आपकी इंडियन एयर स्पेस से निकलकर हमारी एयर स्पेस से उनके जहाज नहीं गुजरते तो उनको रोजाना का नुकसान है। अगर उनकी ट्रेड, जो कि हम ज्यादा खरीदते हैं उनसे, 1.2 बिलियन डायरेक्टली खरीदते हैं, फिर थ्रू थर्ड पार्टीज खरीदते हैं, वो हर्ट हुई है। अफगानिस्तान से ट्रेड हर्ट हुई है। व्हाई डू यू वांट टू इवन गो दिस वे? फिर हमने तो अफगान ट्रांजिट के थ्रू उनके कुछ जो अफगानिस्तान के ये जो जाने वाले ट्रक्स हैं वो अलाउ भी कर दिए थे। बट बेटर सेंस हैज टू प्रिवेल, और पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में आइसोलेटेड भी नहीं है, वो जमाना भी गुजर गया है। I think international community has understood this time that Pakistan has not been involved in this. लेकिन सर इंडिया जो है वो बिल्कुल तनहा होता जा रहा है, सफारती तौर पे बिल्कुल तनहा होता जा रहा है। इंडिया का बयानिया बिका नहीं है, वो चूरन नहीं बिका उनका। तो अगर ये इसी तरह तनहाई होती जाएगी तो वहां पर जो इन्वेस्टर भाग रहा है इंडिया से, तो वहां से इन्वेस्टर जो अमीर लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, वहां से बिल्कुल यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह इंडिया को ही नुकसान है ज्यादा। इस दफा जो पाकिस्तान के साथ सारी जो दुनिया है उसने ये नहीं लेबल किया कि हमने किया है ये, बल्कि हम तो खुद विक्टिम है। आप अभी देखिए जो बलूचिस्तान में ट्रेन इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा जो चाइनीज इंसिडेंट हुआ कराची में। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम ये काम क्यों करेंगे एक ऐसे वक्त में जब हमारी अपनी मईशत संभल रही है,
हमारी रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं? क्या हम चाहते हैं कि वो रेमिटेंसेस कम हो जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हम एफडीआई जो लाना चाहते हैं वो कम हो जाए? इट डजंट मेक सेंस फॉर अस टू डू सच अ थिंग राइट नाउ। वैसे ही, और इसीलिए हमने उनको ऑफर किया है, इंडिया को इस वक्त डी एस्केलेट करना चाहिए, पाकिस्तान को उससे आगे 2 नॉचेस डी एस्केलेशन में बढ़ना चाहिए, जो कि हम बढ़ेंगे। बट अगर हमें अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ा तो हमारा 2019 का इंसिडेंट हो या करंट जो हमारी अथॉरिटीज का प्रेपरेशन है, वो तो इट सर मैं गोज यही बात बियॉन्ड करूंगा। आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की है पहले शुरू में, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने एक तरफा तौर पर जो है वो वायलेट कर दिया, उन्होंने मुअत्तल किया, जो कि नहीं कर सकते। इस पर अब आप एज ए मईशतदान तो यही चाहेंगे कि इस पर मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात क्या हों? हम तो इंडस वाटर ट्रीटी को उसी तरह देखना चाहते हैं जो कि मौजूद है पहले से 1960 का। लेकिन अगर भारत ये जारहियत करता है, जो कि अभी जारहियत वो शुरू कर चुका है, बल्कि अभी दहशतगर्दी, तो फिर हमें क्या मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए या जाके डिस्ट्रॉय करना चाहिए उनको? देखिए, अगर तो इंडस वाटर ट्रीटी को वो यूनिलैटरली समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत चलती हुई एक चीज, और जिसमें वर्ल्ड बैंक ने एक किरदार अदा बहुत किया